हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। जी हाँ, अब फिर से आईपीओ की काफी लंबी लड़ी लगने वाली है। काफी सारे आईपीओ अब बैक टू बैक आने वाले हैं और आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं डीसीएक्स सिस्टम के आईपीओ के बारे में पूरी की पूरी डिटेल। हम इसमें डिस्कस करेंगे कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन, कंपनी के फाइनेंशियल्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसी के साथ-साथ कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव और कंपनी का टाइम टेबल और इसकी वैल्यूएशंस क्या है और इसी के साथ-साथ मेरा इसमें डिसीजन क्या रहने वाला है कि मैं इसे अप्लाई करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ। ए टू जेड हर चीज़ हम इसमें बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं। तो देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। तो डीसीएक्स कंपनी लेके आ रही है अपना आईपीओ। ये कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये इंडिया की लीडिंग प्लेयर होने वाली है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम और केबल हार्नेस। और इसी के साथ साथ कंपनी प्रेफर करती है इंडियन ऑफसेट पार्टनर फॉर ओईएम्स जो एग्जीक्यूट करते हैं एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को। 2020 में कंपनी ने एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट द हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क एससीएजेड इन बेंगलोर कर्नाटका में इस्टेब्लिश की है। और इसी के साथ साथ अगर हम 30th ऑफ जून 2022 तक देखते हैं तो कंपनी के पास 26 कस्टमर्स रहने वाले हैं इजराइल, यूएस, कोरिया और इंडिया में। और इसी के साथ साथ ये कंपनी इंक्लूड करते हैं 500 फॉर्च्यून कंपनीज को, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को और इसी के साथ साथ नए स्टार्टअप बिजनेस को। और कंपनी का जो कस्टमर इंक्लूड है वो डोमेस्टिक भी है और इंटरनेशनल भी है और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को ये अंडरटेक करती है इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर जो आ जाते हैं डिफेंस में, एरोस्पेस से और रेलवेज में। अगर हम डीसीएक्स के की कस्टमर्स की बात करते हैं तो एल्टा सिस्टम लिमिटेड, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, सिस्टम मिसाइल एंड स्पेस डिवीजन और इसी के साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड एस्ट्रा रफाइल प्राइवेट लिमिटेड। जो कंपनी का मेन ये बिजनेस होने वाला है ये तीन वर्टिकल्स में आ जाता है। सबसे पहला सिस्टम इंटीग्रेशन जो आ जाता है रडार सिस्टम, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिसाइल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के रडार में। और इसी के साथ साथ जो इनका दूसरा बिजनेस है वो होने वाला है केबल एंड वायर हार्नेस असेंबलीज। ये इनका एक मेजर बिजनेस होने वाला है। और इसी के साथ साथ जो इनका थर्ड वर्टिकल है वो रहने वाला है कंपनी सप्लाई करती है असेंबली रेडी किट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स को। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो टोटल असेट्स को अगर हम देखते हैं तो 31 मार्च 2020 में 698 करोड़, 31 मार्च 2021 में 790 करोड़ और इसी के साथ साथ 30th ऑफ जून 2021 में 763 करोड़। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो 31 मार्च 2020 में 465 करोड़, 31 मार्च 2021 में 683 करोड़, 30th ऑफ जून 2021 में 128 करोड़। अगर हम पीएटी की बात करें तो 31 ऑफ मार्च 2020 में 9.74, 31 मार्च 2021 में 29.56 करोड़। काफी अच्छा बूस्ट हमें जहां पर देखने को मिला है पीएटी में 2020 से 2021 में। 30th ऑफ जून 2021 में बात करें तो 3 करोड़ का जहां पर हमें पीएटी देखने को मिल रहा है। अगर हम टोटल बोरोइंग्स की बात करते हैं तो 31 मार्च 2020 में 133 करोड़ का, 31 मार्च 2021 में 136 करोड़ और इसी के साथ साथ 30 जून ऑफ 2021 में 112 करोड़। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कंपनी की तो सबसे पहले तो इनको रीपेमेंट करनी है अपनी बोरोइंग्स की जो कंपनी ने ले रखी है और दूसरा इनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहिए और थर्ड जो इनकी ओन सब्सिडरी है ना रेन्यूअल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड उसको फंड करना है उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस के लिए और इसी के साथ साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। और इसी के साथ साथ अगर हम डीसीएक्स आईपीओ के टाइम टेबल की बात करते हैं तो ओपनिंग डेट 31 ऑफ अक्टूबर और क्लोजिंग डेट होने वाली है 2 ऑफ नवंबर को। अलॉटमेंट मिलेगी 7 ऑफ नवंबर को। रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 9 ऑफ नवंबर से। आपके अकाउंट में ये शेयर क्रेडिट हो जाएंगे इफ अलॉटेड तो 10 ऑफ नवंबर को। और इसी के साथ साथ इसकी लिस्टिंग डेट होने वाली है 11 ऑफ नवंबर को। अगर हम इसके लोट साइज की बात करते हैं तो देखो रिटेल कैटेगरी में एक से ज्यादा लोट अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। तो 72 शेयर्स का एक लोट रहने वाला है जहां पर इसकी अमाउंट हमें पड़ेगी 14,904। इसके बाद अगर हम स्मॉल एचएनआई में बात करते हैं तो 14 लोट्स वहां पर अप्लाई करने पड़ेंगे
जहां पर हमारे पास शेयर होंगे 1008 और उसकी अमाउंट हमें पड़ने वाली है 2,08,656 रुपीज। और बिग एचएनआई की अगर हम बात करते हैं तो वहां हमें 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर हमारे पास शेयर्स हो जाएंगे 4,896, जिसकी अमाउंट हमें पड़ेगी 10,13,472 रुपीज। अब अगर आपको नहीं पता कि एचएनआई में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एचएनआई ये कोटा क्या चीज है, क्या सेबी ने नए रूल्स लाए थे एचएनआई के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए आई बटन पे लिंक डाल देता हूं। तो आपको पता लग जाएगा कि हम एज ए रिटेलर एचएनआई में कैसे इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम प्री इश्यू शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो 98.20% होने वाली है और पोस्ट इश्यू ये रह जाएगी 73.58% की। अगर हम कंपनी की और डिटेल्स की बात करते हैं तो ₹2 पर शेयर की फेस वैल्यू होने वाली है, 197 से 207 का प्राइस इवेंट होने वाला है, लॉट साइज होगा 72 शेयर्स का, 500 करोड़ का ये इशू साइज होने वाला है, काफी छोटा ये आईपीओ रहने वाला है, जहां पर फ्रेश इशू होगा 400 करोड़ का और ओएफएस होगा 100 करोड़ का। बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्टेड होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो जहां पर क्वालिफाइड को 75%, एचएनआई को 15% और इसी के साथ साथ 10% रिटेलर्स को मिलने वाला है। कंपनी के अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो एनसीबीसी होल्डिंग और इसी के साथ साथ वीएनजी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करते हैं तो 2022 के अकॉर्डिंग इसकी पीई रेशो हमें मिलने वाली है अप्रोक्स 30 की। और अगर हम 2023 के अकॉर्डिंग हम कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं तो जहां पर हमारे पास पीई रेशो आने वाली है 90 की, काफी ज्यादा जहां पर हमें पीई रेशो देखने को मिल रही है। लेकिन जहां पर कंपनी का कहना है कि एज पर पास्ट जो भी हमारा रेवेन्यू आता है वो सेकंड हाफ में हमें अच्छा रेवेन्यू देखने को मिलता है और अभी तक कंपनी का फर्स्ट हाफ निकला है तो हमें सेकंड हाफ में उम्मीद है कि अच्छा रेवेन्यू देखने को मिले। तो इसी वजह से जहां पर कंपनी ने थोड़ी हाई वैल्यूएशन रखी है, हाई वैल्यूएशन कह रहा हूँ इस 90 की पी की वजह से, बट अदरवाइज जहां पर हमें पी रेशियो काफी जेन्युइन देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो 6.23 की जहां पर हमें मिलने वाली है। और अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो 58.41% का जहां पर नेटवर्थ मिलने वाला है, जो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। और इसी के साथ साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वन ऑफ माय फेवरेट शेयर, जिसे हम कंटिन्यूसली यूज करते आ रहे हैं, जिसे हमने इस रैली में यूज किया है और ये हमारा फर्स्ट शेयर था। जो भी लोग इस चैनल से जुड़े होंगे उन्हें ये याद भी होगा और स्पेशली ओपनली भी बहुत बार डिस्कस हुआ है, जिसकी पी रेशो हमें मिलने वाली 27। और इसके बाद डाटा पैटर्न 70 की पी रेशो हमें मिलने वाली है, यूज तो डाटा पैटर्न को भी किया है। और इसी के साथ साथ पारस डिफेंस जिसकी पी रेशो में मिलेगी 75 की। और अगर हम एक्स्ट्रा माइक्रोवेव की बात करते हैं तो उसकी पी रेशो में मिलने वाली 63 की। इस सेक्टर में ना हमें गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स बार बार देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये सेक्टर काफी ज्यादा फोकस में रहता है। इसीलिए ये हमारे पास एक मेजर पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और अगर हम वैल्यूएशन के वाइज बात करते हैं तो अच्छी वैल्यूएशन पे आ रहा है आईपीओ, इतनी बुरी भी नहीं है और इतनी अच्छी भी नहीं है। अगर हम जीएमपी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अप्रोक्स 15 टू 20% का आज के टाइम पे इसमें जीएमपी चल रहा है। अब अगर हम मेरे फाइनल डिसीजन की बात करते हैं कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूं या नहीं करने वाला हूं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को आईपीओ लगाने के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। और डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का लिंक मिलने वाला है, अपस्टॉक्स का भी और जीरोधा का भी। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे जोड़ा जाएगा, जहां पर मैं अपनी ऑप्शन बाइंग की कुछ जो भी 1, 2, 3 जितनी भी हमें पर डे मिलेगी या नहीं मिलेगी तो नहीं दूंगा, जो भी मिलती है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग वो मैं आप लोगों के साथ वहां पर शेयर करने वाला हूँ। और अब अगर मैं इसमें अपना फाइनल डिसीजन बताऊं तो देखो, अगर मैं एज ए रिटेलर बात करूं तो ये आईपीओ को मैं इजीली अपने हर फैमिली मेंबर से अप्लाई करने की सोच रहा हूं। लेकिन अगर मैं एचएनआई कैटेगरी से बात करूं तो अभी के लिए मैं इस आईपीओ में रिस्पॉन्स देखना चाहूंगा एचएनआई का। लेकिन पूरी पूरी उम्मीद है कि मैं इस आईपीओ को एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने की सोच सकता हूं। लेकिन आपको फाइनल डिसीजन मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप शो में मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ साथ लोगों की क्वेरीज आ जाती है, सर हमें तो कभी आईपीओ मिलता ही नहीं है, हम क्या करें। तो अगर आपको भी कभी आईपीओ नहीं मिलता है तो जहां पर आई बटन में मैं लिंक डाल रहा हूँ,
कि क्यों नहीं मिलता, आप क्या गलती कर रहे हो, तो एक बार उसे चेकआउट करना ना भूलें। और इसी के साथ-साथ देवियों और सज्जनों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।